व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इंडिया का टैलेंट सीजन 9 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टोरी 23 जनवरी के एपिसोड की गाइस। और बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करी अर्जुन बिजलानी ने शो के। और इस मंच पे आपको दिखेगा कुछ ऐसा टैलेंट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा गाइस। देश के कोने कोने से बेहतरीन टैलेंट को लेके आया है आईजीटी सीजन 9 गाइस। और बहुत ही इमोशनली परफॉर्मेंस अटैच कर रही हैं हम सबको, तो बहुत कुछ आज मज़ा आने वाला है। मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कंटेस्टेंट को शिल्पा शेट्टी जो हैं बुलाती हैं। और फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है नूपुर गाइज। लेकिन ये नूपुर नहीं है, ये नूपुर की सास हैं गाइज। और सास बहू का प्यार हमें सेट पे देखने को मिला। नूपुर चौधरी पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और अपनी सास के साथ आईजीटी सीजन 9 के सेट पे आई हैं गाइज। और सास बहू का जो प्यार देखने को मिला बहुत ही अच्छा जो है सबको लगा गाइस। लेकिन परफॉर्मेंस इनकी जो है बहुत ही शानदार होती है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सास बहू के प्यार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कहा और कहा कि मेरी सास भी बिल्कुल ऐसी ही है। और गाइस उसके बाद शुरू होती है नूपुर की परफॉर्मेंस गाइस। नूपुर के बारे में मैं बता दूं, पुणे की रहने वाली है लेकिन पोल डांसर है गाइज। और पोल डांस उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से किया कि बहुत ही मज़ा आया गाए। आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलो, इस गाने के ऊपर उन्होंने डांस किया और बहुत ही अमेजिंग फैबुलस मूव थे। जो उनका बॉडी के ऊपर बैलेंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल उनको अपने मूव्स पे था। और बहुत शानदार परफॉर्मेंस से आईजीटी सीजन 9 के 23 जनवरी के 4th एपिसोड की जो शुरुआत होती है। और बहुत पसंद किया गया उनकी इस परफॉर्मेंस को जज किरण खेत जी की तरफ से। और मनोज सर ने भी स्टैंडिंग ओवेशन उनकी परफॉर्मेंस को दी और बहुत अच्छे कमेंट दे के अप्रिशिएट किया उनकी परफॉर्मेंस को। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने भी बहुत शानदार कमेंट दिए और अपना हुनर सलाम उनको जो है दिया गाइस, जिसे पाके बहुत ज़्यादा खुश होती है नूपुर चौधरी गाइस। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर नूपुर के लिए और वो सिलेक्ट हो जाती हैं अगले राउंड के लिए। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्रू आता है सूफी निज़ामी ब्रदर्स न्यू दिल्ली से गाइस। और ये क्रू एक सिंगिंग परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। और इनकी शुरुआत होती है एक शेर से कि जिसकी उम्मीद ना हो वो बात भी हो जाती है, जिसकी उम्मीद ना हो वो बात भी हो जाती है, ज़िंदगी है तो मुलाकात भी हो जाती है। और इस शेर से उन्होंने अपनी सूफियाना परफॉर्मेंस शुरू करी, आया तेरे दर पे दीवाना गाइस। इस गाने को, इस कव्वाली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूफियाना तरीके से पेश किया सूफी निज़ामी ब्रदर्स ने गाइस। दिल्ली के ये रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी परफॉर्मेंस थी गाइस, जिसे बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं सभी जजमेंट पैनल की तरफ से मिले। तो हुनर सलाम मिला शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से। तो बादशाह ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उनकी इस परफॉर्मेंस को, तो वो भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारी तरफ से सूफी निज़ामी ब्रदर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखना ये है कि आने वाले राउंड्स में सूफी निज़ामी ब्रदर्स क्या करके दिखाने वाले हैं गाइस। उसके बाद नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस आती है बेस्पी कासद एंड टीम नवसारी गुजरात से, वो रहने वाले हैं गाइस। खास बात ये है कि ये जो क्रू है ये गाइस फीमेल क्रू है गाइज। और फीमेल क्रू है और ये एक चैलेंज अडेप्ट करने वाला है नेल बेट गाइज। और 5 लेयर नेल बेट्स का जो है चैलेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं इंडिया गॉट टैलेंट 9 के मंच पे गाइज। इसमें यह है कि ये लेयर बना रहे हैं, नेल्स की लेयर बना रहे हो, एक एक करके उसके ऊपर बैठ रहे हैं। 5 लेयर का ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये 8 लेयर बना देते हैं। और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी गाइज। एक एक करके उन्होंने 8 लेयर बनाई और एक एक फीमेल जो है नेल्स के ऊपर बैठती गई। और ऊपर इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने ऊपर सबसे ऊपर वाले के ऊपर जो है एक बर्फ का जो है सील जो है वो उन्होंने तोड़ी हथौड़े के साथ। बहुत ही ये एक खतरनाक वाली परफॉर्मेंस थी जिसे देख के शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के रोंगटे खड़े हो गए। ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया और डरे हुए थे गाइज। 1 मिनट के लिए इन्होंने ये बेट होल्ड करके रखना था और बहुत ही मुश्किल और स्ट्रॉन्ग ये परफॉर्मेंस थी गाइज। और स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है जजेस की तरफ से गाइज। और कम से कम जो सबसे लास्ट वाली थी उसके ऊपर बेट 500 kg प्लस उसके ऊपर बेट जो है आ गया था। और बहुत शानदार ये परफॉर्मेंस थी। बादशाह
भी बहुत डर गए थे और जो दुपट्टे का पल्लू किरण खेर के मुंह पे आता है वो भी आ गया था और बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया गया इस परफॉर्मेंस को शिल्पा शेट्टी की तरफ से और हुनर सलाम बोला गया उनको और ये सिलेक्ट हो जाते हैं अपने आगे वाले राउंड के लिए गाइज। तो बादशाह ने सैल्यूट किया उनकी परफॉर्मेंस को और बोला कि ये एक लट तोड़ परफॉर्मेंस है। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है गाइज। नेक्स्ट परफॉर्मर आता है कुछ कॉमेडी अंदाज में, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है गाइज। हमने सोचा कि बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जब इन्होंने अपना जो पहले इन्होंने थोड़ी सी शायरी करी सबके लिए, बादशाह के लिए शायरी करी और उसके बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए भी शायरी करी, लेकिन किरण खेर ने उनको शुरू में ही फटकार दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना सेहरा उठाया तो उन्होंने पिन्स अपने फेस के ऊपर चबाई हुई थी, जिन्हें देखे किरण खेर ने सबसे पहले जो है रिजेक्ट वाला बजर बजा दिया कि मैं आपको नहीं देख सकती। उसके बाद एक आते हैं एमजे गोलाबाला गाइस। एमजे गोलाबाला भी आते हैं जस्ट फॉर कॉमेडी के लिए वो आते हैं, लेकिन उनका टैलेंट इतना मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते। वो पानी पहले पी लेते थे, उसको बाद फिर वो उसको निकाल देते थे और ये गोला वो 200 रुपये में बेचता है। तो जब उसने ये करके दिखाया तो किरण खेर जी ने पहले ही बोल दिया कि अरे भाई तू 200 रुपये में उल्टियाँ बेच रहा है, इसको पंजाबी में कहते हैं दुर फिटे मुँह गाइज। और ये सारा कुछ क्रिएट किया गया होगा कॉमेडी के लिए, लेकिन जो भी था टैलेंट उसका बहुत अच्छा था। दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है इस टैलेंट राउंड से, क्योंकि बहुत ही अजीब सा टैलेंट था जो कि किरण खेर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बाकियों ने उसे थोड़ा बहुत एंजॉय किया, ऑडियंस ने कितना एंजॉय किया वो आप मुझे बता सकते हो गाइज। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा द्वारा। तो नेक्स्ट परफॉर्मर जो हैं उनका नाम है नितिश भारती, मुंबई महाराष्ट्र के वो रहने वाले हैं गाइज। लेकिन मैं ये बता दूँ नितिश भारती IGT सीजन 4 में भी आए हैं और वो फाइनलिस्ट उसमें हुए हैं, लेकिन अब सीजन 8 में भी आए हैं। तो उसके पीछे कोई कहानी थी जो उन्होंने बताई गई। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपने इंडिया गॉट टैलेंट का कोई भी एपिसोड आप मिस करते हो उसे आप देख सकते हो सोनी लिव ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इंडिया गॉट टैलेंट और हुनरबाज की ऐसी ही अपडेट के लिए गाइस। इसके साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी रियलिटी शो की अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी, ऑडिशंस डिटेल, वेन्यू डिटेल और साथ के साथ रिव्यू गाइस। नितिश भारती की शानदार परफॉर्मेंस जो होती है, वो एक सैंड आर्टिस्ट है और लुक्का चुप्पी सॉन्ग के ऊपर उन्होंने बहुत ही अलग अलग इमेजेस जो हैं बना के दिखाई अपने आर्ट के द्वारा गाइज। और बहुत इमोशनल ये परफॉर्मेंस रही, बादशाह बहुत ज़्यादा इमोशनल इस परफॉर्मेंस से हो गए हैं और अपने वो सीजन 4 में भी आए थे, फिनालिस्ट रहे थे। इस सीजन में भी वो अपनी माँ के साथ आए हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये सबको लगी। सब ने बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया इसकी परफॉर्मेंस, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए सब इनकी परफॉर्मेंस से गाइज। ये अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गोल्डन बजर मिलता है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की द्वारा इनको गाइज। तो बेस्ट विशेष नितिश भारती के लिए। उसके बाद अर्जुन बिजलानी जी हमें लेके जाते हैं स्टंट यार्ड में गाइज। और स्टंट यार्ड में जब परफॉर्मेंस होती है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इस बार स्टंट यार्ड में जो आर्टिस्ट आए हैं गुंजन शर्मा उनका नाम है और बांका बिहार के वो रहने वाले हैं गाइज। लेकिन गुंजन शर्मा कोई ऐसा एक्ट करके दिखाने वाले हैं कि हमारा, वो पहले बोल देते हैं कि मेरा एक्ट ऐसा है कि आपका मुंह पहले थोड़ा खुलेगा, फिर थोड़ा और खुलेगा और फिर खुला का खुला ही रह जाएगा। इस पे बादशाह कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए सैंडविच मंगाने वाले हो। लेकिन जो भी है इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी गाइज। बहुत ही हाइट के ऊपर ये चढ़ते हैं और वहाँ पे जो है हैंड बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद वो और ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पे चढ़ के जब वो पहुँचे होते हैं तो बादशाह सच में बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। ये शुक्र है कि जो स्टंट यार्ड है वहाँ पे किरण खेर जी नहीं आते, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते। और उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो नीचे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्टंट को देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत नीचे उतर आए। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक ये परफॉर्मेंस था और उन्होंने डेडिकेट किया ये परफॉर्मेंस, जो है ट्रिब्यूट दिया उन्होंने अपने भारत देश के लिए। और जिस तरह से उन्होंने इतनी ऊंचाई के ऊपर बैलेंस बनाया वो बहुत ही अमेजिंग था गाइस। सभी हक्के बक्के रह गए। और इतना ही नहीं, जब पेंडुलम की तरह वो घूमा है वो पहिया, तो उसके बाद बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये डेडिकेशन थी, ट्रिब्यूट था भारत माता के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद गाइस। ऐसी ही गूंज इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे हमें
सुनने को मिली। और जब वो नीचे उतरे हैं तो उनकी माँ ने उनका माथा चूम लिया और उनके इस प्यार को देख के शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और वो उठ के जाते हैं और उनके माता पिता के पैर छूते हैं। उसके बाद उनको गले मिलते हैं और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कॉमेडी सीन चला। बादशाह ने कहा जब आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी मैंने एम्बुलेंस को बोल दिया था कि अगर आप बाहर ही हो, लेकिन वो एम्बुलेंस आपके लिए नहीं, मैंने खुद के लिए मंगवाई थी। तो ये थोड़ा सा कॉमेडी पंचेस बहुत अच्छा मुझे लगा गाइस। उसके बाद उनके माता पिता का टैलेंट भी देखने वाला था। उनकी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा लग रही है, 70 प्लस वो होंगे, लेकिन जब उनके पिता ने और उनकी माँ ने ये स्टंट जो करके दिखाया वो बहुत अमेजिंग। अगर जो पत्थर जो पिता ऐसा है तो फिर बेटा कैसा होगा वो आपने देखा। अगर आपने ये परफॉर्मेंस मिस की है तो इसे आप सोनी लिव ऐप पे जाके देख सकते हो गाइस। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होती है गुंजन शर्मा की। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर गुंजन शर्मा। उनको अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और ये सारा टैलेंट आपको सिर्फ इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे ही देखने को मिलेगा। उसके बाद शालिनी और क्रिश रोहतक हरियाणा से वो आए हुए हैं। उनकी परफॉर्मेंस होती है और वो ये करने वाले हैं एरियल एक्ट विद ब्लाइंड फोल्ड और साथ ही के साथ फायर गाइस, आग के साथ और आंखों पे पट्टी बांध के वो ये एक्ट करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी। जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज बंदे हैं हम उसके गाइस, और बहुत ही शानदार इनका एक्ट था। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत ज़्यादा डर गई और दूसरी तरफ किरण खेर भी बहुत ज़्यादा इस परफॉर्मेंस को देके डरी गाइस। और किरण खेर और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ही नहीं, हम भी बहुत ज़्यादा, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा डर गई। और गाइस इनकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी और ये भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते। तो इनको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस गाइस। एक चीज़ मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही रियलिटी शो की अपडेट के लिए। और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शो, जितने भी रियलिटी शोज आने वाले हैं उनके ऑडिशंस की डिटेल मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। अभी मैं बता दूं आपको कि डांस दीवाने जूनियर के ऑडिशन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और साथ ही के साथ डांस इंडिया लिटिल मास्टर के भी ऑडिशन जो ऑनलाइन है वो चल रहे हैं। ड्यू टू कोविड ऑडिशन मोस्टली ऑनलाइन ही हो रहे हैं। उसके बाद जो टैलेंट राउंड जो होगा, टेक्निकल राउंड होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते तो गाइस। उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है शालिनी और क्रिश की परफॉर्मेंस को और बादशाह ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। लेकिन थोड़ी सी कहानी शालिनी की चलती है कि उनके दादाजी जो है उनकी इस मतलब उनके इस टैलेंट को, इस डांस को पसंद नहीं करते। तो गाइस मैंने पहले भी बोला हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, मेरी भी है, आप लोगों की भी होगी, लेकिन जिसकी कईयों की कहानी जो है छिप जाती है, कईयों की छप जाती है। लेकिन अभी शालिनी की कहानी जो है छपने वाली है जगह टैलेंट के मंच पे और उनकी कहानी डेफिनेटली छप जाती है। बहुत सही तरीके से गाइड किया जाता है बादशाह की तरफ से। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए। दूसरी तरफ किरण खेर ने कहा कि किसी भी शर्त पे जो है शालिनी को नहीं झुकना चाहिए। अगर उसके अंदर ये टैलेंट है तो उसे वो दिखाए दुनिया को, तब भी वो आगे जाएगी। और उसके बाद जो है मनोज सर ने शालिनी से उसके घर का एड्रेस लिया और बोला कि मैं आपके दादाजी से जाके बात करूंगा। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शालिनी और क्रिश की थी। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। इंडिया गॉट टैलेंट की ऐसी ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखना न भूलिए इस हफ्ते का इंडिया गॉट टैलेंट का एपिसोड गाइज। और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।